सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं गर्ल इन द बंकर के बारे में। ये कहानी है एलिजाबेथ नाम की एक मासूम लड़की जिसे एक आदमी ने जंगल के बीचों बीच बंधक बना करके रखा था और उसके साथ वो अपनी मनमानी करता था, लेकिन एलिजाबेथ को पता नहीं था कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकले। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक स्कूल का दृश्य आता है। फिर यहीं पर हम एलिजाबेथ को देखते हैं जिसकी उम्र अभी महज 14 साल है और ये सारे लोग अभी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। तभी यहाँ के टीचर के पास कुछ आदमी आते हैं और वो टीचर से बातें करने लगते हैं। तब टीचर यहाँ की पास की लड़की की तरफ इशारा करती है जिसका नाम है लूसी और उसे बताती है कि वो अपनी सारी चीजों को लेकर के इन लोगों के साथ जाए। फिर लूसी उनके साथ निकल जाती है, लेकिन इस चीज को देखने के बाद अब सारी लड़कियां सोच में पड़ जाती है कि आखिर लूसी गई तो गई कहाँ। इसलिए जब एलिजाबेथ घर आ रही होती है तो वो अपने दोस्त से इस बारे में पूछती है। तब उसकी दोस्त बताती है कि उसे भी कुछ पता नहीं, लेकिन सबका यही कहना है कि लूसी की मॉम बहुत ही वियर्ड है और मुझे लगता है कि शायद उसकी मॉम की वजह से ही उसे बुलाया गया है। लेकिन अब एलिजाबेथ इन बातों पे ध्यान नहीं देती और अपने घर वापस आ जाती है और घर में आते ही अपने छोटे भाई को पाती है जिसका नाम है बॉबी, लेकिन उसकी माँ अभी तक नहीं आई है। फिर वो अपनी माँ को कॉल करती है और बताती है कि वो दोनों घर आ चुके हैं। तब रात होते होते इसके माता पिता भी घर आ जाते हैं। एलिजाबेथ की माँ का नाम है मैडलिन और उसके पिता का नाम है डॉन और अब रात में ये सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी इनके घर से कुछ फासले पर हम एक आदमी को देखते हैं जो खुदाई कर रहा होता है और किसी को नहीं पता कि यह आदमी कौन है। तभी सुबह हो जाती है और सुबह होते ही डॉन अपने साथी के साथ यहाँ से निकल पड़ता है, उसे शिकार पे जाना है। तभी मैडलिन ने कहती है कि इनके स्कूल का वक्त हो चुका है, इसीलिए वो सबको तैयार होने के लिए कहती है और एलिजाबेथ भी तैयार होकर के निकलने लगती है। तभी उसका मस्करा नीचे गिर जाता है और उसे पता भी नहीं लगता और वो जा करके गाड़ी में बैठ जाती है। फिर जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तब एलिजाबेथ मैडलिन से कहती है कि वो सैटरडे नाइट अपने दोस्त के यहाँ रुकना चाहती है। तब उसकी माँ कहती है कि तुम रुक सकती हो, लेकिन एक बार अपने दोस्त की माँ से बात करवा देना। तभी एलिजाबेथ अपने बैग को चेक करती है और उसे पता लगता है कि उसका मस्करा घर पे ही छूट गया है। फिर वो अपनी माँ को गाड़ी घुमाने के लिए कहती है, लेकिन मैडलिन मना कर देती है और कहती है कि मुझे काम के लिए देरी हो रही है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं घुमा सकती। तब इस बात को सुनने के बाद एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है और इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। तब मैडलिन गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तब वापस घर मत आना। तब एलिजाबेथ को यह बात बुरी लग जाती है और वो जाकर के स्कूल बस में बैठ जाती है, लेकिन वो क्लास में भी गुमसुम ही रहती है। तभी हम यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है केस और केस एक लेटर लिख करके देता है यहाँ पे एलिजाबेथ को और उससे पूछता है कि क्या वो सैटरडे नाइट आ रही है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि हाँ। तभी इनकी छुट्टी हो जाती है। तब एलिजाबेथ अपने दोस्त अमांडा के साथ घर जाने लगती है और उसके साथ केस भी होता है और रास्ते में वो मैरिजुआना फूकने लगता है और वो एलिजाबेथ को भी ऑफर करता है, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि वो मैरिजुआना नहीं, लेकिन अमांडा मैरिजुआना पीने लगती है। तभी केस देखता है कि उसकी तरफ एक गाड़ी आ रही है जो उसे ही लेने के लिए आ रही है। तब केस जानबूझ करके अपनी इन सारी चीजों को रख देता है एलिजाबेथ के बैग में और कहता है कि मैं सैटरडे को इसे वापस ले लूंगा। और इतना कहने के बाद वो एलिजाबेथ को कहता है कि तुम भी मेरे साथ गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें बगल में ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि नहीं, मुझे पैदल चलना पसंद है, इसीलिए मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तब केस यहाँ से निकल जाता है और अमांडा भी चली जाती है। तब एलिजाबेथ पैदल ही जाने लगती है, लेकिन जब वो अपने घर के करीब होती है तभी उसे एक आदमी नजर आता है चश्मे में जो अपने आप को पुलिस वाला बताता है। फिर वो एलिजाबेथ को अपने पास आने के लिए कहता है और एलिजाबेथ को लगता है कि एक पुलिस वाला है, इसीलिए वो उसके पास चली जाती है। तब वो उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को गिरफ्तार कर लिया है, तुम लोग अपने घर के पीछे मैरिजुआना की खेती करते हो, हमें पता लगा है, इसीलिए मुझे पूरी सच्चाई बताओ। फिर इतना कहते ही वो उसके गले में बॉम्ब लगा देता है और धमकी देने लगता है कि अगर तुमने एक बार भी भागने की कोशिश की तब ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और तुम्हारी मौत हो जाएगी। और अब वो आदमी लेकर के जाने लगता है एलिजाबेथ को जंगल के अंदर और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास लेकर के जा रहा हूँ। और इन चीजों को देखने के बाद अब एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तभी हम घर पे बॉबी को देखते हैं और अब मैडलिन का कॉल आता है। फिर वो बॉबी से पूछती है कि क्या तुम्हारी बहन घर आ गई। तब बॉबी कहता है कि नहीं, वो अभी तक नहीं आई। तब मैडलिन को लगता है कि वो शायद लेट हो गई है, इसीलिए वो 1 घंटे के बाद फिर से कॉल करती है। तब भी बॉबी यही बताता है कि अभी तक एलिजाबेथ घर नहीं आई है। तब इस बात को सुनने के बाद मैडलिन डर जाती है और बॉबी को कहती है कि तुम उस जगह पे जाओ जहाँ पर उसकी बस आती है। तब बॉबी भी वहाँ पे चला जाता है। फिर मैडलिन कॉल करती है अमांडा को और उससे पूछती है। तब अमांडा बताती है कि वो बहुत ही पहले वहाँ से आ चुकी है। तभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं जिसे वो आदमी लेकर के जाता है जंगल के बीचों बीच और तब वो पूरी सच्चाई बताता है एलिजाबेथ को कि वो कोई भी पुलिस वाला नहीं है और उसने अब एलिजाबेथ को किडनैप कर लिया है और अगर एक बार भी इसने भागने की कोशिश की तब वो उसे गोली मार देगा। तब इन बातों को सुनने के बाद एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वो आदमी एक बंकर का रास्ता दिखाता है और अंदर जाने के लिए कहता है एलिजाबेथ को और वो डर के मारे अंदर चली जाती है, लेकिन वो अंदर जाते ही गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि मुझे मत मारना। तब वो आदमी कुछ नहीं बोलता।
तभी हम मैडलिन को देखते हैं जो हर तरफ अपनी बेटी को ढूंढ रही है, लेकिन उसे एलिजाबेथ कहीं नहीं मिलती। तब वो जाती है अमांडा के घर पे। तब अमांडा की माँ कहती है कि अब तुम्हें पुलिस वालों को इत्तला कर देना चाहिए। तब मैडलिन पुलिस वालों से बात करने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है। तब रात को डॉन घर पे आता है। तब मैडलिन उसे पूरी बात बताती है। फिर डॉन अपनी पत्नी को शांत करवाने लगता है। तभी यहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और वो पूरे जंगल में घूम करके ढूंढने लगते हैं एलिजाबेथ को, लेकिन बहुत ही ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे। इसीलिए वापस आकर के मैडलिन से पूछताछ करते हैं कि आखिरी बार जब वो एलिजाबेथ के पास थी तब इन दोनों की क्या बात हुई और क्या इनका कोई दुश्मन भी है। तब मैडलिन कहती है कि नहीं, और वो बताती है कि हमारा झगड़ा हुआ था सुबह में और मैंने उससे कहा था कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तब लौट के घर वापस मत आना। फिर इन बातों को सुनने के बाद पुलिस वाले कहते हैं कि मुझे लगता है कि एलिजाबेथ अपने दोस्त के घर पे है और वो शायद वहीं छुपी हुई है। उसे किसी ने भी किडनैप नहीं किया। लेकिन मैडलिन समझाती है कि एलिजाबेथ ऐसी लड़की नहीं है और वो इतना सख्त कदम नहीं उठा सकती। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं सुनते और कहते हैं कि 2 से 3 दिन हम इंतजार करेंगे और अगर 2-3 दिन बाद भी वो घर नहीं आई तब आप हमें बताना। तभी दूसरी तरफ हम एलिजाबेथ को देखते हैं और उस आदमी को भी, और अब वो आदमी बार बार एलिजाबेथ का बलात्कार करता है और एलिजाबेथ ऐसे ही चिल्लाती रहती है क्योंकि वो बिल्कुल ही बेबस है। तब एक वक्त के बाद वो आदमी एलिजाबेथ के चीखों से परेशान होने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो ऐसे ही चिल्लाती रही तब वो जल्दी ही उसे गोली मार देगा। और उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि अगर तुमने यहाँ से बाहर भागने की कोशिश की तब भी तुम जिंदा नहीं बचोगी क्योंकि मैंने हर जगह ट्रैप्स लगा रखे हैं। तुम बाहर गई तब बाहर जाते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। और इतना कहते ही वो आदमी अपना नाम बताता है कि उसका नाम है विंसन। फिर विंसन टीवी देखने लगता है और कहता है कि किसी को परवाह नहीं है कि तुम गायब हो, कहीं पर भी यह खबर नहीं आ रही कि तुम गायब हुई हो, इसीलिए तुम्हें लेने के लिए भी कोई नहीं आने वाला, कोई भी नहीं ढूंढेगा तुम्हें। तभी थोड़े समय के बाद हम फिर से उन्हीं 2 पुलिस वालों को देखते हैं जिन्हें फिर से मैडलिन ने बुलाया है और मैडलिन कहती है कि वो जानबूझ के गायब नहीं हुई है। वो अपने कमरे से कोई भी सामान लेकर के नहीं गई, उसका सारा का सारा सामान यहीं पे पड़ा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो छुपी हुई है, इसीलिए आप लोगों को उसे ढूंढना चाहिए। तब पुलिस वाले भी सीरियस होने लगते हैं और वो जाते हैं शेरिफ थॉमसन के पास और उसे पूरी बात बताने लगते हैं। तब वो सारे लोगों को अलर्ट करने लगता है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। और दूसरी तरफ विंसन हर रोज बलात्कार कर रहा है एलिजाबेथ का। फिर 3 दिन का वक्त बीत जाता है और एक दिन पुलिस वालों के साथ एलिजाबेथ के पिता चारों तरफ घूमने लगते हैं और वो उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे एलिजाबेथ है। और एलिजाबेथ अपने पिता की आवाज को भी सुनती है और उसके साथ साथ अपने साथियों की भी। तभी विंसन उस पे बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुम एक बार भी चिल्लाई तब मैं यहीं पे तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तब एलिजाबेथ ऐसे ही रोती रहती है और बाहर सारे लोग उसे ढूंढ करके चले जाते हैं। किसी को भनक भी नहीं लगती कि नीचे ही एक बंकर है जहाँ पर एलिजाबेथ है। तभी विंसन टीवी पे देखता है कि अब ये खबर हर जगह आ रही है कि एलिजाबेथ गायब हो चुकी है। तभी एलिजाबेथ अपने माता पिता को भी देखती है टीवी पे। तब वो और भी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन वो जानती है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती और अब तक उसे अंदाजा हो गया है कि विंसन एक साइको आदमी है, इसीलिए वो अपना दिमाग लगाने लगती है और धीरे धीरे विंसन को अपनी बातों में उलझाने लगती है। तब धीरे धीरे विंसन भी खुलने लगता है और वो अपने बारे में पूरी बात बताता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो पीनट कह के बुलाता था। वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन पीनट उसे छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने उस पर केस कर दिया ये कह के कि विंसन ने उसका बलात्कार किया है। फिर चारों तरफ पुलिस वाले उसे ढूंढने लगे। तब से विंसन आकर के इस बंकर में रहने लगा और उसकी प्लानिंग थी कि वो पीनट को पकड़ करके लाएगा यहाँ पे। लेकिन एक वक्त के बाद उसने अपना आइडिया बदल दिया क्योंकि पुलिस वाले पीनट को लेकर के कहीं दूर चले गए और विंसन को पता भी नहीं लगा कि पीनट कहाँ पे गई है। फिर विंसन ने सोचा कि वो किसी और लड़की को लाएगा यहाँ पे पीनट की तरह रखने के लिए। तभी उसे एलिजाबेथ दिख गई और वो एलिजाबेथ को कहता है कि तुम गलत वक्त पे गलत जगह पे आ गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और अभी इनकी बातें चली रही होती है तभी विंसन को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो लोग हीट डिटेक्टर से हर जगह को स्कैन कर रहे हैं, इसीलिए वो एल्यूमिनियम फॉयल ओढ़ लेता है और उसके साथ साथ एलिजाबेथ को भी उड़ा देता है ताकि पुलिस वालों को सेंसर में भी कुछ नजर ना आए। फिर जल्दी यहाँ से हेलीकॉप्टर चला जाता है। तब एलिजाबेथ फिर से गेम खेलने लगती है और वो धीरे धीरे नाटक करती है कि वो विंसन को चाहने लगी है। तब विंसन भी उसका भरोसा कर लेता है। तब जब रात में ये दोनों सो रहे होते हैं फिर एलिजाबेथ बंदूक उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंचती। फिर अगले दिन से वो अपना नाटक फिर से शुरू करती है और एक वक्त के बाद विंसन को भरोसा हो जाता है कि वो उसे चाहती है, इसीलिए वो उसके गले से बॉम्ब को निकाल देता है और धीरे धीरे वो उसे गन के बारे में बताता है कि ये बंदूक असली नहीं है, लेकिन इसे अगर बहुत ही नजदीक से चलाया गया तब ये बंदूक किसी को भी मार सकती है
और इतना कहने के बाद वो एलिजाबेथ को बंदूक चलाना सिखाता है और वो बंदूक चलाती भी है। तो विंसेंट बहुत प्रभावित होता है और कहता है कि रात में मैं तुम्हें बाहर लेकर के जाऊंगा। फिर जैसे ही रात होती है वो उसके हाथ में हथकड़ी लगाता है और बाहर लेकर के जाता है। तब एलिजाबेथ एक गाड़ी को देखती है जिसे कोई यहाँ पर छोड़ के गया है, जिसकी डिक्की में इनके लिए खाना है। फिर ये लोग खाना बाहर निकालते हैं और जार में नदी के पानी को भरते हैं और वापस आने लगते हैं। तभी विंसेंट देखता है कि ऊपर फिर से हेलीकॉप्टर घूम रहा है पुलिस वालों का। इसीलिए वो एलिजाबेथ को कहता है कि हमें जल्दी से बंकर के अंदर जाना पड़ेगा। तब एलिजाबेथ अपना फिर से दिमाग लगाती है और भागते हुए अपना जूता बाहर छोड़ देती है ताकि अगर कोई भी इन्हें ढूंढता हुआ यहाँ पे आए तब उसे पता लग जाए कि एलिजाबेथ यहीं पे है। फिर ये लोग घर वापस आ जाते हैं और देखते ही देखते 7 दिन का वक्त बीत जाता है। फिर एक रात जब विंसेंट सो रहा होता है तब एलिजाबेथ जगती है और वो उसके फोन को बाहर निकालती है और उससे मैडलिन के पास संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन संदेश नहीं जा पाता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तब वो अपने हाथ को बंकर से बाहर निकालती है। तब संदेश चला जाता है और संदेश के जाते ही वो मैसेज को डिलीट कर देती है। तभी उसे बंदूक नजर आता है। फिर वो बंदूक निकालती है और बंदूक को लेकर के जाती है एकदम करीब विंसेंट के और वो ट्रिगर भी दबा देती है, लेकिन बंदूक के अंदर कोई भी गोली नहीं थी, इसीलिए कुछ भी नहीं होता। तब इस चीज को देखने के बाद एलिजाबेथ और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और उसे लगता है कि अब वो पूरी जिंदगी यहीं पे रहने वाली है। तभी हम शेरिफ थॉमसन को देखते हैं जो आता है मैडलिन के पास और कहता है कि हम पिछले 1 सप्ताह से हर जगह पे एलिजाबेथ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। इसीलिए हमें लगता है कि वो आसपास तो नहीं है और अब हम जल्दी ही सर्च ऑपरेशन को बंद कर देंगे। और इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। तभी 8वें दिन मैडलिन अपने फोन को चेक करती है और उसे एलिजाबेथ का संदेश मिलता है। तब वो खुश हो जाती है क्योंकि अब उसे भरोसा हो गया है कि एलिजाबेथ अभी तक जिंदा है। इसीलिए इस संदेश को लेकर के वो पहुंचते हैं पुलिस वालों के पास। तब पुलिस वाले कहते हैं कि ये जरूर कोई मजाक है, एलिजाबेथ ने मैसेज नहीं भेजा होगा, इसीलिए इस नंबर पे तुम लोगों को कॉल करके देखना चाहिए। तब मैडलिन कॉल करने ही वाली होती है। तभी यहाँ पे थॉमसन आ जाता है और वो मैडलिन को रोकता है और कहता है कि अगर ये सच में एलिजाबेथ ने किया है तब ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, किडनैपर उसे मार भी देगा अगर उसे ये बात पता चली तो, इसीलिए हम इस नंबर को ट्रैक करेंगे। फिर वो सारी जानकारियां निकलवाते हैं इस नंबर के बारे में और उन्हें पता लगता है कि ये नंबर कैथरीन नाम की लड़की के नाम पे रजिस्टर है। तब वो उसका एड्रेस निकालते हैं और जाते हैं कैथरीन के घर पे। तब एक पुलिस वाला पहचान जाता है इस जगह को और कहता है कि मैं यहाँ पे थोड़े दिन पहले भी आया था और इस लड़की ने कंप्लेन किया था अपने बॉयफ्रेंड के बारे में 1 साल पहले कि इसके बॉयफ्रेंड ने उसका बलात्कार करने की कोशिश की है और उस लड़के का नाम था विंसेंट। फिर वो विंसेंट के बारे में पूछते हैं कैथरीन से। तब वो बताती है कि वो नहीं जानती कि विंसेंट अब कहाँ पे है। फिर ये लोग पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तब इन्हें घर के नीचे एक बहुत बड़ा बंकर मिलता है। तब ये लोग समझ जाते हैं कि आखिर ये लोग अब तक उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहे थे, क्योंकि उसकी आदत है बंकर बनाने की और वो बंकर के नीचे ही रहता है। इसीलिए अब इन्हें कैथरीन पर भी शक होने लगता है। फिर वो उससे बार बार सवाल पूछते हैं कि आखिरी बार वो विंसेंट से कब मिली थी। तब वो कहती है कि 1 साल पहले। तब वो बताते हैं कि जिस नंबर से हमें संदेश मिला है वो नंबर सिर्फ 3 सप्ताह पहले रजिस्टर हुआ है, इसीलिए हम लोगों से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि अगर उस लड़की को कुछ भी हुआ तब मर्डर के चार्ज में तुम जाओगी जेल। तब इस बात को सुनने के बाद कैथरीन डर जाती है और कहती है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, वो सिर्फ मुझे खाने के लिए कॉल करता है और मैं गाड़ी ले जाकर के जंगल के पास छोड़ देती हूँ और उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। तब ये लोग गाड़ी के पास जाते हैं और थॉमसन कहता है कि जरूर वो वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। तभी वो गाड़ी से सारा सामान लेकर के जाता है। इसीलिए हर तरफ पुलिस वालों को फैला दो और मीडिया वालों को विंसेंट का नाम दे दो, क्योंकि विंसेंट डरपोक है। जैसे ही वो अपना नाम टीवी पे देखेगा वो भागने की कोशिश करेगा, तब हम उसे दबोचेंगे। तभी हम विंसेंट को देखते हैं जो टीवी पे अपना नाम देखने के बाद बौखला जाता है और सबसे पहले अपने फोन को चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तब वो शक करने लगता है एलिजाबेथ पे, लेकिन एलिजाबेथ उसे समझाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम अभी यहाँ से भाग जाओ, फिर मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हारे पास आऊंगी। फिर विंसेंट पूरी बात बताने लगता है कि वो जिस लड़की को पीनट कह के बुलाता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लूसी थी, यानी एलिजाबेथ की क्लासमेट, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। और लूसी किसी और की नहीं बल्कि कैथरीन की बेटी है और कैथरीन विंसेंट की गर्लफ्रेंड है। लेकिन विंसेंट को हमेशा से लूसी पसंद थी, लेकिन लूसी की उम्र बहुत ही कम थी, इसीलिए विंसेंट ने उसकी माँ को गर्लफ्रेंड बना लिया ताकि वो लूसी का करीब रह सके। और अब ये सारा कन्फेशन करने के बाद विंसेंट भागने के लिए मान जाता है कि वो यहाँ से भाग जाएगा। फिर विंसेंट यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, फिर हम दोनों शादी करेंगे। और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है और एलिजाबेथ बंकर के नीचे ही रहती है। फिर 10वें दिन वो बंकर से बाहर आती है
और बाहर आने के बाद उसे पता लगता है कि यहाँ पर कोई भी ट्रैप नहीं है, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है ताकि उसकी आवाज सुनने के बाद कोई उसके मदद के लिए आ जाए। तभी हम शेरिफ थॉमसन को देखते हैं जो पास में ही होता है और वो एलिजाबेथ की आवाज को सुन लेता है, इसीलिए जल्दी ही वो आता है एलिजाबेथ के पास। फिर इसे लेकर के जाया जाता है हॉस्पिटल। तब वहाँ पर एलिजाबेथ के माता पिता भी आते हैं। तब तक पुलिस वाले विंसेंट को भी पकड़ लेते हैं और विंसेंट पे तब मल्टीपल चार्जेस लगाए जाते हैं और कोर्ट में जब उसके सारे के सारे क्राइम की पुष्टि होती है तब उसे 421 साल की सजा सुनाई जाती है, वो भी बिना किसी पेरोल के। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।